So here we have 2022 UPSC prelims environment question. Let's read the statements or the question first. Which one of the following are nitrogen fixing plants? So nitrogen fixing plants की हमारे पास एक list रहती है. There are some bacteria and also some plants which creates a symbiotic relationship with each other to fix the nitrogen. And basically nitrogen fixation होता क्या है कि नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे प्लांट्स इजीली ले सकें. ठीक है. तो बेसिकली अल्फा अल्फा अमरांथ, चिकपी, क्लोवर, पर्सलेन, कुल्फा या स्पिनच. देखो अगर मैं चिकपी की बात करूँ तो चिकपी मीन्स चना. चना इज़ अ फॉर्म ऑफ लेग्यूम. और द दाल, हमें पता है कि ऑल ऑफ द लेग्यूम्स आर वन ऑफ द nitrogen fixing plants. That means 3 should be there. If 3 should be there, then C and D should be eliminated from here, right? Now let's see the fourth option, which is clover. Clover is one of the most important nitrogen fixing plants which we do study in Shankar IAS, right? आपने जहाँ से भी अपने सोर्स से ये पढ़ा होगा, वेदर बी इट एनी सोर्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोवर मेंशन किया जाता है. ठीक है. एक अल्फा अल्फा करके एक बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच ग्रास रहती है जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक एलिफेंट ग्रास भी उसको बोला जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप चेक कर लीजिएगा. तो अल्फा अल्फा इज समथिंग जो हम पढ़ते हैं. तो इट इज़ अगेन अ न्यूट्रिएंट रिच ग्रास बेसिकली. तो इट इज़ वन ऑफ द प्लांट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. अगर मैं स्पिनच की बात करूँ तो स्पिनच इज़ नॉट नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट. हमने स्पिनच के बारे में कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा. ये भी एमेरंथ यानी ये चौलाई टाइप जो रहता है उसी की फैमिली को समवॉट बिलोंग करता है. ठीक है. तो और एमरांथे करके अगर आप गूगल करेंगे तो, बट हमने नहीं पढ़ा कहीं भी स्पिनच का तो नाम. तो दिस शुड बी एलिमिनेटेड. एंड इट इज़ एन, हो सकता है लोगों को लगे जब हम ऑप्शंस देखते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दिस इज़ हाउ वी हैव टू रीच इट बाय आवर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, राइट? हम चिकपी को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं और क्लोवर को. ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं. तो इसीलिए 3 and 4 किस ऑप्शन में है साथ में? ओनली फर्स्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. So this is how you can solve your UPSC real exam questions. Thank you so much.